everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a mini project on simple chatbot. सबसे पहले चैटबॉट पे प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चैटबॉट की वर्किंग किस तरीके से होती है। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी का यहाँ पर एग्जांपल लूँ, तो चैट जीपीटी में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी यूजर होता है वो चैट जीपीटी को फॉर एग्जांपल किसी भी चैटबॉट को अगर यहाँ पर बोल रहा है हाय, हेलो, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमको एक आउटपुट जनरेट होकर मिलता है जो कि होता है चैटबॉट की साइड से। फिर यहाँ पर यूजर कोई और क्वेरी करता है, उस क्वेरी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चैटबॉट से एक न्यू रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होता है सो ऑन। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि हम खुद नहीं चाहते कि हाँ अब बस इतना हो गया, हमने बातचीत कर ली, हम यहाँ पर जो भी यूजर की क्वेरी से उन्होंने पूछ ली, दे गॉट देयर आंसर एंड दैट्स डन। तो हम आज की क्लास में बहुत ही सिंपल चैटबॉट को क्रिएट करने वाले हैं, बेसिक वर्किंग समझने वाले हैं कि चैटबॉट को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं इफ यू वांट टू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास स्टेप रहने वाला है दैट इज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। यूजर की जो भी यहाँ पर क्वेरी होगी उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी यूजर ने क्वेरी करी उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेज यहाँ पर लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूजर कैन आस्क टू द चैटबॉट, राइट। हम एक फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से चैटबॉट रिस्पॉन्स समथिंग लाइक दैट। एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर पास कर सकते हैं जो भी यहाँ पर यूजर ने एंटर करा है, जो भी यहाँ पर यूजर ने यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करा है, उसके बेसिस पे हमको क्या आउटपुट यहाँ पर जनरेट करवाना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको बेसिकली कोड के अंदर करके देखते हैं क्योंकि वहां पर हमको और ज्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ में आएगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं, चैटबॉट रिस्पॉन्स के नाम से हम एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यूजर नाम का एक पैरामीटर यहाँ पर पास करना है, एक आर्गुमेंट पास करना है जो कि वैल्यू यहाँ पर लेने वाला है। अब अगर यहाँ पर जो भी यूजर ने एंटर करा है, लेट्स से इसको अपन कर लेते हैं यूजर चॉइस। ठीक है, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडेबल रहेगा, इसको कर लेते हैं यूजर चॉइस। ना यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि यूजर क्या कर सकता है, यूजर या तो हाई ऐसे लिख सकता है या फिर वो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक सिंपल फॉर्मेट रखना पड़ेगा जिसमें क्या हो, हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है। पर क्या कर सकते हैं, हम सबको जो भी यहाँ पर यूजर एंटर कर रहे हैं उन सभी को हम कर सकते हैं लोअर केस के अंदर कन्वर्ट। सिंपली हमको एक फंक्शन लगाना है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी यूजर ने एंटर करा, मुझे क्या करना है, जो भी यूजर की चॉइस है उसको मुझे यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है लोअर। किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर हम ये लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर यूजर की चॉइस लेट से है हेलो, तो वो क्या करेगा, हेलो को पूरे के पूरे को ये लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर कर सेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली अलग अलग कंडीशंस को चेक करने वाले हैं। कंडीशंस जैसे, कंडीशंस में ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर यूजर ने चैटबॉट से बोला हेलो या फिर उन्होंने बोला हाय, तो उसके रिस्पॉन्स में वी कैन जनरेट आउटपुट लाइक हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, हेलो हाउ आर यू। सो इस तरीके का हम यहाँ पर एक आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, राइट। या फिर अगर यूजर ने लिखा हाउ आर यू, अगर यूजर चैटबॉट से पूछ रहा है दैट हाउ आर यू, तो हम यहाँ पर कुछ आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। इफ द यूजर इज आस्किंग व्हाट्स योर नेम, तो उसके लिए एक आउटपुट जनरेट हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है जिसके बेसिस पे यहाँ पर हम एक आउटपुट को जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि अगर यूजर ने एंटर करा है हेलो, सब कुछ यहाँ पर लोअर केस में मेंशन करना है। एंड इफ हेलो इज प्रेजेंट इन यूजर चॉइस, यूजर ने यहाँ पर जो भी एंटर करा, हो सकता है कि वो एक पूरा पूरा सेंटेंस एंटर कर ले कि हाय माय नेम इज दिस एंड हेलो हु आर यू हाउ आर यू। तो अगर वो कुछ इस तरीके का सेंटेंस एंटर करते हैं तो हमारी क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चेक करें कि या तो हेलो या फिर हम क्या चेक कर सकते हैं, या फिर जो हाय है, इफ इट इज प्रेजेंट इन यूजर चॉइस, यूजर ने जितनी भी बड़ी यहाँ पर स्ट्रिंग एंटर करी, क्या उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कहीं पर भी इन दोनों में से कोई भी वर्ड अगर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस के अंदर आई कैन सिंपली प्रिंट, या फिर हम फंक्शन लिख रहे हैं तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न भी करवाता है।
तो हम यहाँ पर एक वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करवा सकते हैं हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे देता है कि वो पूछता है कि यस आई एम फाइन, हेलो हाउ आर यू। सो इस तरीके का स्टेटमेंट हम भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हाय हेलो हो गया एंड उसके बाद यूजर ने पूछा हाउ आर यू और व्हाट्स योर नेम, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पर पूछा हाउ आर यू। अब इसके आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन हो सकता है, इससे पहले भी कोई सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हमको जो यहाँ पर मेन स्ट्रिंग है हाउ आर यू, मुझे यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जिसका हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हाउ आर यू इज प्रेजेंट इन द यूजर चॉइस और नॉट। अगर ये प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न करवा सकते हैं। अगेन फंक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं दैट आई एम डूइंग ग्रेट एंड फिर हम लिख सकते हैं थैंक्स फॉर आस्किंग। ठीक है, आपने चैट जीपीटी को अगर देखा हो अच्छे से तो वो क्या करता है, वो ग्रीट भी करता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो वो हमेशा आपको लास्ट में थैंक यू, वेलकम, समथिंग लाइक दिस वो हमेशा मेंशन करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने हेलो पूछ लिया, हाउ आर यू पूछ लिया, या फिर यूजर ये भी तो पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम। उस केस के अंदर अब जरूरी नहीं है व्हाट वो लिखे, पर यहाँ पर योर नेम एक ऐसा फ्रेज है जो कि वो यूज कर सकते हैं। So we can write what's elif your name, and if it is present in the user choice, so we can simply write return. Now अगर आपको यहाँ पर अपने चैटबॉट को कोई नाम देना है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर नहीं देना है so that's completely fine. जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ I am a simple Python chatbot created by you. ओके, सो दीज आर द थ्री बेसिक क्वेश्चंस जो कि हमने पूछे हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास ग्रीटिंग्स में आते हैं। या फिर अब यूजर क्या कर सकते हैं, यूजर लास्ट में बाय भी तो बोल सकता है। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर यूजर ने लिखा बाय, इसके आगे कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। अगर बाय मेरी यूजर चॉइस के अंदर प्रेजेंट है देन वी कैन सिंपली रिटर्न एंड वी कैन राइट गुड बाय, लेट्स से गुड बाय, हैव अ गुड डे। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। आपने हाय हेलो लिख दिया, हाउ आर यू, हु आर यू, आप कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ द यूजर। हमको बेसिकली एक आउटपुट जनरेट करवाना है जो कि हम एक स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इन चार स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पर यूजर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि हमने अपने स्टेटमेंट के अंदर मेंशन नहीं कर रखा है, तो उसको हम एल्स केस में मेंशन कर सकते हैं कि अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं होती है सो वी कैन सिंपली रिटर्न सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, समथिंग लाइक दिस, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, कुछ इस तरीके का यहाँ पर हम स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया हमारे बेसिक फंक्शन जो कि किस तरीके से काम करेगा अभी हम समझेंगे प्रॉपर ड्राई रन के साथ। लेकिन फंक्शन कब रन करते हैं, जब हम उनको कॉल करते हैं। तो लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना चाहूँ तो उससे पहले मुझे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने से पहले मुझे यूजर को बताना तो पड़ेगा कि आप कहाँ पर आए हो। जैसे हमने करेंसी कन्वर्टर करा था तो वहां पर हमने बताया था दैट वेयर आर यू, आप कहाँ पर हो, आपको क्या किस तरीके का यहाँ पर इनपुट देना है। तो वो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट वेलकम टू आवर चैटबॉट, समथिंग लाइक दिस वी कैन प्रिंट। एंड सेकेंड लाइन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट, जैसे चैट जीपीटी लिखता है वैसे हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे चैटबॉट, चैटबॉट की तरफ से हमने क्या लिखा, हेलो, एंड वी कैन राइट टाइप समथिंग, क्योंकि सबसे पहले हमको यूजर को बताना तो पड़ेगा दैट यू हैव टू टाइप समथिंग, राइट। अब इसी के साथ साथ हमको ये भी बताएंगे कि इफ यू वांट टू एग्जिट दिस चैटबॉट तो तब आप क्या एंटर कर सकते हो। सो वी कैन राइट टाइप बाय टू एग्जिट। ठीक है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर हम कोड मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमको यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन
मैं क्या चाहती हूँ, मैं यूजर से यहाँ पर बार बार इनपुट लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन दे रखी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिर्फ हाई पूछा, हेलो पूछा एंड उसके बाद मैं सिर्फ एग्जिट कर जाऊं, तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि बार बार मेरा जो कोड है वो यहाँ पर रन होता रहना चाहिए, जब तक मैं नहीं चाहती कि अब मैं एग्जिट होना चाहती हूँ। तो अगर मुझे किसी भी चीज को, किसी भी पीस ऑफ कोड को अगर मुझे अगर बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, उस केस के अंदर हम यहाँ पर लूप्स को यूज करते हैं। तो सिंपली हम करेंगे एक व्हाइल लूप को यूज, जिसकी जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। एंड जैसे ही यहाँ पर मुझे कंडीशन फॉल्स करनी होगी, वैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने लूप को एग्जिट कर देंगे यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट को जब भी हम यूज करते हैं, तो जो भी हमारा करंट आइटरेशन चल रहा होता है, हम पूरी के पूरे लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने लिखा व्हाइल एंड उसमें हमने लिख दिया हमारी जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहनी चाहिए। नाउ इसके साथ साथ हम यहाँ पर यूजर से एक इनपुट ले सकते हैं, इनपुट। नाउ हमने चैटबॉट को जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यू, एंड इसके आगे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर यूजर एंटर करेंगे। ठीक है, नाउ इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी यूजर ने एंटर करा, जब भी हम फंक्शन कॉल करूंगी तो वो वैल्यू यहाँ पर फंक्शन के पास जानी चाहिए, सो दैट वहां पर जो भी रिस्पेक्टिवली स्टेटमेंट है हमारे पास वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। तो व्हाट वी कैन सिंपली डू, हम यहाँ पर अपने फंक्शन को प्रिंट करवा लेंगे, चैटबॉट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर इसको कॉल लगाएंगे, यूजर वैल्यू को यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फंक्शन तो लिख रहे हैं लेकिन उसके अंदर हमने कहीं पर भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। वी हैव ऑलवेज मेंशन्ड रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न तो क्या करेगा, एक वैल्यू को रिटर्न कर दे देगा, लेकिन वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल तो होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर कैच कर पाए और उसको फिर बाद में प्रिंट करवा पाए। तो हम रिस्पॉन्स नाम का, रिस्पॉन्स आउटपुट रिजल्ट कुछ भी ले लो, तो उस नाम का एक यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, ताकि जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर करा हेलो, तो वो जो भी वैल्यू है वो मेरे पास जाएगी यूजर के पास। जो भी वैल्यू मैंने लिखी है सबसे पहले वो लोअर केस में कन्वर्ट होगी, एंड फिर यहाँ पर जो मल्टीपल कंडीशंस लिख रखी है उनसे चेक होगी। लेट्स से मैंने हेलो लिखा, हेलो में मुझे ये वाला स्टेटमेंट रिटर्न होकर यहाँ पर मिलेगा, जो कि मेरे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। लास्टली मुझे क्या करना है, मुझे चैटबॉट की तरफ से, चैटबॉट ने क्या रिप्लाई दिया, आई कैन राइट चैटबॉट, एंड चैटबॉट की तरफ से मुझे यहाँ पर जो रिप्लाई मिला है दैट इज रिस्पॉन्स में है स्टोर्ड, तो उसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक कोड, लेकिन हमने एक और चीज लिखी है दैट यू नीड टू टाइप बाय टू एग्जिट, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा है। तो बाय अगर मेरे को यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हमको कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर यूजर ने एंटर करा है बाय, अब यहाँ पर तो हम क्योंकि अपने व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर तो कभी भी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट ही नहीं किया। तो लोअर केस के अंदर हम यहीं पर ही कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे जो भी यूजर ने एंटर करा, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट कर लो लोअर केस के अंदर, एंड उसके बाद चेक करो क्या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी बाय आ रहा है क्या। अगर बाय आ रहा है तो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे यहाँ पर प्रिंट वैसे हो जाएगा, एंड वी सिंपली हैव टू रिटर्न। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एंटर करा थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन बाय। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम आएंगे यहाँ इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर, फंक्शन मेरा कॉल होगा, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, और वो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमने बाय लिख रखा है। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये रिटर्न कर दे देगा, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। रिस्पॉन्स के अंदर आके स्टोर होगा, चैट जीपीटी बाय यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, लेकिन वापस से कंडीशन चेक होगी क्या हमने यहाँ पर जो भी एंटर करा है, जो भी यहाँ पर यूजर ने एंटर करा है, क्या यूजर के अंदर यहाँ पर बाय मेंशन्ड है। अगर बाय मेंशन्ड होगा तो ये ब्रेक कर देगा, एंड हम अपने लूप से वहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। लूप से एग्जिट करने का मतलब कि हमारे यहाँ पर कोड भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसको एक बार करते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वेलकम टू आवर चैटबॉट, एंड चैटबॉट बोल रहा है हेलो टाइप समथिंग एंड यू कैन टाइप बाय टू एग्जिट। फॉर एग्जांपल आई एम एंटरिंग हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आया हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फॉर एग्जांपल सो आई एम राइटिंग आई एम रिया, हाउ आर यू। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसने क्या करा,
जो इसके मतलब की चीज थी दैट वाज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इसने क्या करा, इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर चेक करा कि कहीं पर भी हाउ आर यू नाम की स्टेटमेंट आ रही है क्या। अगर आ रही है तो इसने क्या करा, इसने रिटर्न करवा दिया आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग व्हाट्स योर नेम, एंड अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगाओगे तो भी आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। उसने क्या बोला, आई एम अ सिंपल पाइथन चैटबॉट व्हिच इज क्रिएटेड बाय यू। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो हमने कर लिया। नाउ लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट एंटर करा जो कि हमने अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा वर्ल्ड, लेट्स से कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड स्टेटमेंट हो सकता है, तो ये हमको रिटर्न कर देगा सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। वैसे मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर हेलो लिखती तो ये मुझे ये वाला स्टेटमेंट रिटर्न कर देता था। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, तो इसने क्या किया, मुझे यही वाला स्टेटमेंट रिटर्न कर दे दिया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जहां पर भी हमने अगर कोई ऐसी चीज लिख दी जो कि हमारे इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर मेंशन नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न करा, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। Now let's say I want to exit my this chatbot. So simply I can write bye. मैं यहाँ पर किसी भी केस में लिखूं, लेट्स से कि मैंने सारे के सारे जो यहाँ पर लेटर्स है वो अपर केस में लिखे, तब भी वो बाद में जाके यहाँ पर इस वाले स्टेप पर ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होंगे, गुड बाय हैव अ गुड डे, जो कि यहाँ पर हमने अपने एल्फ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर रखा है कि अगर कहीं पर भी अपने स्टेटमेंट के अंदर बाय मेंशन होता है तो उसको यहाँ पर क्या रिटर्न करना है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी सिंपल वर्किंग ऑफ अ चैटबॉट। So this is how this simple chatbot is working if you're having your university project, or if you are having your resume and there you have to mention any mini project regarding Python, so you can just mention this project. Also if you can or if you want to make it more large या फिर आप इसमें और चीजें ऐड करवाना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है, किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उसके बेसिस पे हमको यहाँ पर ये किस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe to the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt on today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll pick up your doubt. Thank you so much and I'll meet you in the next video.